गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बोल नहीं रही है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले खासकर अकल्प विधाओं का हमें अपने गुरु को जरूर याद करना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि डिग्री कैसे लें प्रॉपर वे में। दूसरा रहेगा कि वास्तु इवेल्युएशन कैसे करें, वो कौन सा मेथड है जिससे हम इसको 4 स्टेप पैटर्न को लागू करें। फिर रहेगा कि मैप स्केल टू द स्केल मैप कैसे बनाएं। इसके बाद एलिमेंट बैलेंसिंग, 5 तत्वों की बैलेंसिंग कैसे करें, ये भी आज ही हम बताएंगे। और इस बैलेंसिंग के लिए एक तो 16 डायरेक्शन का क्षेत्रफल जैसे उसका नोट करते हैं, उसका फार्मूला है। वैसे तो आजकल एप्लीकेशन आ रही है ऑनलाइन, उससे आप निकाल लेते हो, ज्यादा मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। फिर इसमें कैसे बढ़े हुए जोन को या छोटे जोन को कैसे बैलेंस करें, इस पे चर्चा करेंगे। और एक्टिविटी जैसे वॉशिंग एरिया कहाँ है, कुकिंग एरिया कहाँ है, डाइनिंग एरिया कहाँ है, उनको कहीं गलत जगह है तो कैसे उनका वो करेंगे, बैलेंसिंग बनाए करेंगे। और ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, शू रैक है या फ्रिज है, या वो उनका अगर वो गलत दिशा में रखे हैं तो उनको हम कैसे उपचार करेंगे, कैसे बैलेंसिंग करेंगे, इस पे थोड़ा सा आज हम देखेंगे। साथियों, ये विधा वो है जो आपको बहुत सक्षम बनाने में काबिल विधा है। वास्तु शास्त्र, अगर ज्योतिषीय कोई घटना है और वो आपको किसी पीरियड में आपके साथ घटित होनी है, और आप अगर घर में उस समय रेमेडी करके वो दोष ना रखें तो वो जो घटना आनी है उस समय में, ज्योतिषीय घटना, वो भी आपको बगैर इफेक्ट डाले वो समय निकल जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो ये इतनी परफेक्ट और साउंड टेक्निक है वास्तु रेमेडी करना, वास्तु का उपाय करना, कि ज्योतिषीय घटनाओं को भी नहीं होने देना देता, अगर ये सही आपने ढंग से की है। तो आज आज फाउंडेशन कोर्स, ये 3 जो चैप्टर गए वो लगभग फाउंडेशन वाले थे। आज से एक्सपर्ट कोर्स का मेन स्टार्ट होता है। इस कोर्स में हम आपको इतनी सामग्री दे देंगे कि आप अपना खुद घर का भी कर सकते हो और प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। उसमें आपको 8-10 केसेस हमसे शेयर करके उनका एक्सपीरियंस लेके फिर आप फ्रीली भी करने में सक्षम हो जाओगे। हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो कार्य करने का जो मादा है, जो हमारा दृढ़ संकल्प है, वो कितना काम करता है, आप वही चीज सीख पाते हो जब अंदर से आपके कुछ करने का मादा हो। तो जितना आप कोई करने के लिए अपने अंदर जोश रखेंगे और उसके प्रति आप एक जुनून पैदा करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस चीज को सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसी विधियां बताएंगे कि आपका हर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा, हर केस को आप सोल्व कर पाएंगे। कहा भी है, ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए,
वो तूफान होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। आप निश्चित तौर पे इसको सीखेंगे भी और इसमें कामयाब भी होंगे, एक वास्तु एक्सपर्ट बनेंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। आप हम आपको हर तरह के एक पैटर्न देने जा रहे हैं, उस पैटर्न को फॉलो करना है। अभी मैं शुरुआत करूं उससे पहले, क्योंकि ये विधा है, ये इंट्यूशन की भी विधा है साथ में। मेडिटेटिवली अगर आप इसका कहीं पर भी काम करेंगे तो मैं समझता हूं आप जल्दी से कंसर्न यानी लोगों की समस्याओं को कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि वो कहाँ से है और क्या है। जैसे व्यक्ति एक तो अपने अहम में करता है कि ये कार्य मैंने किया, है ना। हमने अभी थ्योरी ऑफ मेटल की एलिमेंट की थी, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ बैलेंस। तो ये आपके लाइफ में भी आध्यात्मिकता में इसका थोड़ी सी व्याख्या अलग है, बात वही है। जैसे आप मेडिटेशन में हैं और आप अपने अंतर मन से यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं, वो स्टेज होती है सुनने की। यानी उस समय आप जब भी कोई काम करें, कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, उस समय अपने विचारों को शांत करें, शून्य अवस्था में आ जाएं, अपने आप को बैलेंस, अपने आप को आपे में स्थित कर लें। और फिर आप अगर उनको समस्याओं को मैच करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सही जगह सही आपका उसका उपाय ढूंढ पाएंगे। साथियों, साइकिल ऑफ बैलेंस तो है ये शून्य में रहना यानी अपने आप पे में स्थित होना, ये साइकिल ऑफ बैलेंस है। और साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है कि आप बात कर रहे हो क्लाइंट से और आपका मन कहीं और है। आप उसका ना तो कंसर्न समझ पाओगे ना ही उसकी समस्या को समझ पाओगे। जैसे अर्थ एलिमेंट में वाटर एलिमेंट की प्रेजेंस आ जाए या एयर एलिमेंट की प्रेजेंस आ जाए तो ये डिस्ट्रक्शन एलिमेंट का है। ऐसे ही आप अगर अपने कंसर्न सुनते समय, समस्याएं सुनते समय या काम करते समय और बातों में भी दिमाग लगाते रहते हो तो ये है डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी ये 0 से -1, एक जीरो तो बैलेंस की स्टेज, और उससे लेफ्ट साइड में आप -1 है और राइट साइड में +1 है। तो आप जीरो होके यानी शून्य होके यानी अपने अंतर मन में टिक के, सबकॉन्शियस माइंड में टिक के आपको काम करना है। वो बैलेंस स्थिति है और आपको हर हालत में 100% रिजल्ट मिलेगा। और आप अगर डिस्टर्ब हैं तो आप नेगेटिविटी की कंट्रोल कर रहे हैं, साइकिल ऑफ कंट्रोल हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और कई बार हम बहुत अपने अंदर घमंड के रूप में हम कहते हैं ये काम मैंने किया, बखान करते हैं मैंने उसका ये किया वो किया। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन क्रिएट करता है। +1 की तरफ जाओगे तो साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या होता है, जैसे गीता में कहा है कि आपने अगर अच्छा किया तो आपके पुण्य कर्म हो गए, और अगर किसी का अहित कर दिया, बुरा कर दिया है, आपके हाथों से कोई गलत काम हो गया तो वो पाप का भी संचय आपके खाते में हो गया। इसलिए अहम नहीं यानी मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा ईश्वरीय शक्ति ये कार्य करवा रही है। ये भाव लेके जब आप करोगे तो एक तो आपका सटीक रिजल्ट आएगा और आप पे उसका बोझा भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप किसी के लिए कुछ करते हो, चाहे वो रेकी है, चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, करते हो तो आप उनके दुख तकलीफ दूर करते हो। तो आप अगर ये भाव रखोगे कि मैं तो केवल माध्यम हूं, करने कराने वाला तो वो ईश्वरी शक्ति है, तो आप पे उसका भार नहीं चढ़ेगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। कई बार वो रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। जो उपचार देने वाले हैं, चाहे वो ज्योतिषी है, वास्तुशास्त्री है, कोई भी है। तो इससे बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अपने आप को तो माध्यम समझना है कि मैं तो एक चैनल हूं, करने कराने वाली तो वही शक्ति है। तो आपका वो कर्म फल नहीं बनेगा। इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आपको समझाना। हमें भी ये बताया गया था और इस पे ही हम फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम फ्लो चार्ट। सबसे पहले डिग्री कैसे लें।
डिग्री के लिए कंपास, दो मेथड है, कंपास से आप ले सकते हो। ये मैं आपके सामने कंपास है ये। दूसरा, आप गूगल से भी डिग्री ले सकते हो। दोनों विधियां सटीक हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कंपास से डिग्री कैसे लेते हैं, इसमें एक ये ऊपर वाला जो घूम रहा है, ये देख रहे हो आप, ये घूम रहा है, ये इस कंपास का हाउस बोलते हैं इसको। और एक इसमें अंदर नीडल है, जो ऑयल में इस पे पिन लगी हुई है, लेकिन इसमें ऑयल भरा हुआ है, ये फ्रीक्वेंटली घूमती है इधर उधर। और हमेशा जो एक ग्रीन आपको दिख रही है इसमें सुई, ग्रीन एरो मार्क है, ये नॉर्थ को इंगित करता है हमेशा। तो इसको सेट करने के लिए आपको जो रेड लाइन है उस पे, ये हाउस वाला एरो को रेड मार्क पे फिक्स करके 360 डिग्री यानी 0 डिग्री यहां सेट करके, और इसमें जो ये देख रहे हो आप, फ्लूइड में एक एयर बबल है, ये सेंटर में आना चाहिए। जैसे पकड़ के आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे पकड़ना है, और ये सेंटर में, बबल सेंटर में आए, ये इसकी विधि है। और जिसकी भी डिग्री लेनी है आपको, प्लाट की, घर की, तो उसके गेट के बाहर निकलिए, रास्ते की तरफ मुंह करिए और उस पे पीठ लगा लिए अपने फ्रंट पे, और तीन जगह से, दोनों कॉर्नर पे और सेंटर में डिग्री ले, उससे फिर ये तीनों जगह की नोट करके आप ले सकते हो। मैं आपको विजुअली एक वीडियो दिखा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं कि कैसे डिग्री लेते हैं। नमस्ते साथियों, आज के टॉपिक में डिग्री कैसे लें, इसके ऊपर हम आपको मैनुअली डिग्री कैसे ली जाए किसी प्लॉट की या उसके हाउस की, और गूगल से कैसे ली जाए, दोनों तरह से आपको बताएंगे। मैनुअल डिग्री लेने के लिए हमें एक ऑयल फील्ड कंपास की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने टेबल पर रखा है। इस कंपास से एक्यूरेसी रहती है, और ये मिलिट्री कंपास जैसा ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कंपास है। इसमें बेस में जो आप हरे ये एरो देख रहे हैं, ये नीडल है, जो ऑयल में ये फ्री है। ये आप देखेंगे, ये देखो, ये घूमती है, ये नीडल है, और इसके ऊपर ये इसका हाउस, कंपास का हाउस बोलते हैं इसको। तो ये घूमता है, आप जैसे जहां सेट करना चाहोगे, तो इसमें 360 डिग्री यहां से ये दिखाया है, 10, 20, 30 ऐसे 360 डिग्री दिखाई हुई है। ऐसे ही नीचे नीडल में भी 360 डिग्री दिखाई है। और ये जो हरी सुई है, ये हमेशा नॉर्थ को दिखाती है। और ऊपर ये हाउस जो ऊपर है, ये इसमें रेड, आपने देखा होगा यहां दिखाई दे रही है ये रेड लाइन, इससे इसको एरो को मैच करना है। और ये नीचे नीडल में कितने डिग्री दिखा रहा है, वो डिग्री आपको नोट करनी है। और डिग्री कैसे नोट करनी है, जैसे अभी मैं साइड पे आपको चल के बताता हूं। आप फ्रंट, जिस भी मकान का, प्लॉट का फ्रंट है, वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, और पीठ दरवाजे के साथ एक दाएं कोने में, एक बाएं कोने में, उसके फ्रंट में खड़े होके, और ये कंधे उसके साथ सटा के खड़ा होना पड़ेगा। कंपास को हाथ में ऐसे लेकर छाती के पास ऐसे लगा के नोट करेंगे। और इसमें एक वाटर लेवल का भी एक निशान है, वो लेवल आप बिल्कुल सेंटर में रखें। यूं आप इसको अपनी हथेली पे रखकर कंपास को, और फिर जब खड़े होंगे दीवार के साथ, तो ये बिल्कुल लेवल बनाकर जब देखेंगे, उससे आपको ये कितने डिग्री पे है आपका हाउस या आपका प्लॉट, ये पता लगेगा। चलिए अभी हम साइड पर चल के देखते हैं कैसे मापा जाए। ये नशा मुक्ति केंद्र की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का हम डिग्री नोट करने के लिए इसके
मेन गेट से दाएं और बाएं दोनों कॉर्नर पे और सेंटर में मेन गेट के पास 3 जगह से डिग्री नोट करेंगे। कंपास को हाथ में लेकर पारे को बिल्कुल लेवल में रखना है और ये छाती के पास लाकर हमें इसमें डिग्री जो नीडल में है यहां पे डिग्री ये 117 118 डिग्री दिखा रहा है कंपास। ऐसे आपको डिग्री लेनी है। अभी दूसरी जगह डिग्री लेंगे गेट के पास। ये इस बिल्डिंग का मेन गेट है। ये गेट के पास मैंने डिग्री नोट कर ली। ये यहां पर भी वही 118 डिग्री आ रही है और एक इसका अब हम लेफ्ट में कॉर्नर पे से नोट करेंगे। यहां पर भी 118 डिग्री आ रही है। इस तरह तीनों सेम है तो ये 118 डिग्री पर स्थित है ये बिल्डिंग। धन्यवाद। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो इसको फिर अपन क्लियर कर लेंगे। डिग्री नोट करके जैसे ही आप किसी साइट पे जाते हैं तो पहला काम हमारा डिग्री नोट करना है। उसके बाद कैसे इवेल्युएशन मेथड हम अडोप्ट करें उस पे आते हैं। एक फ्लो चार्ट मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं। फ्लो चार्ट में हम एक पैटर्न वाइज कैसे चलेंगे वो आप देखना। बैलेंसिंग है दूसरा ये। जैसे आप कोई क्लाइंट आपके पास आता है या आप विजिट करते हो तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए उसके कंसर्न नोट करने का। उसकी समस्याएं नोट करें जैसे वो बोल रहा है सेम भाषा में सेम तरीके से ही उसको नोट करना है। जैसे आप कहीं गए और वो कहता है जी मैं करता कुछ हूं और हो और कुछ जाता है, या मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, यानी वो जो भाषा बोल रहा है उसको उसी सेंस में लेना है। उसका फिर आप डिकोड करेंगे। कई बार हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिख लेते हैं तो वो भी फिर बाद में उसको डिकोड करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, एनलिस्ट प्रॉब्लम। जैसे वो कहता है जी मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, तो मनी प्रॉब्लम, अब आप जैसे ही उसने प्रॉब्लम बताई तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि मनी प्रॉब्लम है तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और मनी प्रॉब्लम है तो क्यों है। या तो उसके पास कस्टमर नहीं है अगर बिजनेसमैन दुकानदार या इस तरह का कोई उसके पास है, या फिर उसके पास जॉब नहीं है, या फिर उसके पास धन है या वो किसी को दे रखा है वहां से इन्वेस्ट इंटरेस्ट मनी आनी है वो ब्लॉक हो गया। ये कोई भी 2-3 कारण में से हो सकता है। मनी प्रॉब्लम किस वजह से, गेट रीजन और सिम्टम। फिर उसका सॉल्यूशन क्या देना हमें कि उसको ज्यादा कस्टमर मिले या उसकी पेमेंट ब्लॉक हो गई वो उसके पास आ जाए या उसकी जॉब लग जाए। ये उसका वो सॉल्यूशन चाहेगा हमसे। तो इसको अब जैसे ही आपके पास कंसर्न नोट हो गए, आपने डिग्री ले ली, उस घर का आप मैनुअली वहां पे देख के कंपास से, क्योंकि मैप वहां तैयार मिल भी सकता है या आपको बनाना पड़े तो, लेकिन हमें जैसे ही कंसल्टेंसी देनी है वहां विजिट करके मौके पे, तो आप उसके घर के सेंटर में खड़े होके और रफली कंपास से आपको दिशा का पता लग जाएगा।
ये मनी प्रॉब्लम है नॉर्थ दिशा की। नॉर्थ दिशा में उसने क्या कर रखा है ऐसा, जो कि उसको अवसर नहीं मिल रहे, ग्राहक नहीं मिल रहे, मनी ब्लॉक हो गई। जैसे ही आप ध्यान देंगे नॉर्थ दिशा में, या तो एलिमेंट इम्बैलेंस मिलेगा, यानी एंटी एलिमेंट की प्रेजेंस होगी। नॉर्थ का एंटी एलिमेंट क्या है? फायर और अर्थ। उनका कलर हो सकता है, उनकी एक्टिविटी हो सकती है। फायर की एक्टिविटी किचन हो सकता है वहां, अर्थ की एक्टिविटी वहां स्टोर हो सकता है, टॉयलेट हो सकती है, या वो हिस्सा नॉर्थ का जो टॉप है, छत है, वो डबल स्टोरी हो सकती है। इस तरह से उसको ये प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। उसका फिर आप सोल्यूशन अपने को देना है कि भाई उसके पास ज्यादा कस्टमर आए, उसकी पेमेंट अगर ब्लॉक है तो रिकवरी हो जाए, या उसको जॉब नहीं लग पा रही उसको जॉब मिल जाए। तो उसके लिए अपने जैसे 14 टेक्निक है रेमेडी की, अभी आगे आएगी, हम आपको बताएंगे, उसका पीडीएफ भी देंगे। उनमें से कौन सी टेक्निक वहां सूट करेगी वो लगाएंगे, और बैलेंसिंग करेंगे मैप बना के, 16 दिशा में ग्रिड करके, और उनकी दिशाओं को भी हम बैलेंस करेंगे। 4 स्टेप अप्लाई करेंगे, अप्लाई 4 स्टेप ऑफ महावास्तु। वो कौन कौन से हैं? एंट्रेंस इफेक्ट पहला है। एंट्रेंस इफेक्ट तो नहीं है मनी प्रॉब्लम। कई बार जैसे साउथ में S5 की एंट्री है, S6 की एंट्री है, S7 की एंट्री है, ये दरिद्रता देती है। यहां एंट्री तो यही एक कारण हो जाएगा मनी, उसको धन की हानि का। दूसरा फिर हम देखेंगे कि वो बैलेंसिंग, उसके जोन्स की बैलेंसिंग, जोन 16 जोन है, वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बैलेंसिंग करने का एक विधि है। अभी हम इसके बाद फ्लो चार्ट के बाद वो भी आपको बताएंगे। तो जो नॉर्थ का जोन है जो रिस्पॉन्सिबल है धन के लिए, वो हो सकता है बहुत छोटा हो एरिया उसका, तो वो भी कारण हो सकता है। फिर उसको हम बैलेंस करने के लिए उसमें जो उससे पिछला तत्व है उसकी प्रेजेंस करवाएंगे, यानी जल तत्व नॉर्थ दिशा, उसका प्रीवियस एलिमेंट हो गया आकाश, स्पेस। वो या फिर उसी जोन का उसमें ब्लू कलर बढ़ा दोगे, वहां बल्ब जलवा दोगे ब्लू, या वहां मनी प्लांट लग गया वहां पे पर्दे लगवा दिए ब्लू कलर के, तो वो भी उसका, अगर वो शॉर्ट है, वो उसका एरिया कम है तो बढ़ जाएगा उससे। या वहां पे आकाश तत्व की यानी व्हाइट और ग्रे कलर का कोई प्रेजेंस आ जाएगी, उससे भी बढ़ जाएगा। स्कर्टिंग पे पट्टियां लग जाएगी, उससे बढ़ जाएगा वो। तो ऐसे वो हमने उसका सॉल्यूशन दे दिया, फिर उसके पास निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान मिलेगा। ये 4 स्टेप महावास्तु का अगर आप एडॉप्ट करते हो, उसमें एलिमेंट को बैलेंस करते हो, एंट्रेंस चेक करते हो, जोन चेक करते हो, और साथ में महावास्तु प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, यानी वहां पे जो ऑब्जेक्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में, कई घरों में ऑब्जेक्ट कोई फ्लोर के लिए, हम आटा चक्की के लिए हम अपने घर में ही खरीद के रख लेते हैं मशीन, या कई जो देहात के घराने उनमें भूसा काटने की मशीन भी होती है, या फिर वॉशिंग मशीन है, या जिस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी अगर नॉर्थ में आ गए तो वो भी कारण हो सकता है उसका, इसकी समस्या का। तो उसको भी आपको, चौथा स्टेप ये है वो देखना है। तो 4 स्टेप चेक होंगे, ये चेक बैरियल है। चारों चेक करने के बाद आप जो सॉल्यूशन देंगे तो उसका उपाय हो जाएगा। और समस्या अगर मैच करे, क्योंकि जो कंसर्न नोट करवाए, समस्या नोट करवाई, वो आपके उसके घर से मैच हो रहा है, तो ही आपको उसमें आगे बढ़ना है। 100% मैच होता है। 100% मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो आपने डिग्री गलत ली है, या आपने स्केल टू, ये जो टू द स्केल प्लान नहीं बनाया, उसका नक्शा नहीं बनाया, उसमें गड़बड़ है। कहीं ना कहीं 2 स्टेप में जरूर गड़बड़ है।
और फिर भी अगर नहीं मैच हो रही तो समझो आप उसको वास्तु दोष से वो समस्या नहीं है, वो कोई और कारण है, उसको छोड़ दो फिर। ये दोनों अगर सही है फिर भी अगर आपको नहीं मैच हो रहे हैं उनके सिम्टम, तो फिर उसमें वास्तु उपाय करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसको क्विट कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं महावास्तु बार चार्ट पे, लेकिन इसी में मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं। मनी का मैंने एग्जांपल दिया, सपोज उसकी समस्या है रिलेशन प्रॉब्लम, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं व्यूज, आप जरा बताइए रिलेशन प्रॉब्लम है तो कौन सी दिशा की प्रॉब्लम है ये, कोई भी बोले। हेलो। SW सर। SW। SW। हाँ, रिलेशन जोन है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट दिशा हमने कर लिया, रिलेशन प्रॉब्लम है तो दिशा पे पहुंच गए साउथ वेस्ट। अब वहां क्या हो सकता है, क्या एंटी हो सकता है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक। हाँ, वहां वाटर की एक्टिविटी हो सकती है, वाटर का कलर हो सकता है ना, हाँ जी, हाँ जी। ब्लैक कलर हो सकता है वहां पे, ब्लू कलर हो सकता है वहां पे, अंडरग्राउंड टैंक हो सकता है वहां, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, या पिट गड्ढा हो सकता है, ये वाटर की प्रेजेंस है वहां। दूसरा एयर। रिलेशन का एंटी एलिमेंट क्या है वाटर के अलावा? एयर, एयर। वायु, हरा रंग। वाई। वहां उसकी अगर यस आकृति सर। भी आ गई, जैसे जल की वेव्स वाली कोई आकृति बनी हुई है उस साउथ वेस्ट दिशा में, या एयर की कोई आकृति बनी हुई है, या उसका रंग है, तो भी ये रिलेशन प्रॉब्लम देगा। तो इनको चेक करना है, चेक करके फिर हमें वही स्टेप बाय स्टेप करना है। 16 दिशाओं का बार चार्ट बना के बैलेंसिंग करनी है, और उसको ऑब्जेक्ट को भी चेक करना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो जैसे वहां पे बाई द वे अगर किचन ही आ गई, फायर की प्रेजेंस हो गई ना, तो भी वो रिलेशन खराब कर देगी। तो ऑब्जेक्ट भी वहां क्या रखा है, वहां पे टॉयलेट आ गई जैसे, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गई, कई बार वैसे अर्थ की एक्टिविटी है ये, लेकिन साउथ वेस्ट क्योंकि पितरों की जगह है वहां पे टॉयलेट भी आ गई तो रिलेशन को डिस्पोज ऑफ कर देती है। वहां पे पति पत्नी में डाइवोर्स तक की भी प्रॉब्लम दे देती है, वहां टॉयलेट नहीं होनी चाहिए रिलेशन जोन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वही चारों स्टेप वहां अप्लाई करेंगे, फिर रिलेशन प्रॉब्लम हट जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मनी क्रंच है, यानी कैश का अभाव है। वो तो था अवसर नहीं है, धन नहीं है, क्लाइंट नहीं है, लेकिन मनी क्रंच है, पैसा ही नहीं है, नकदी नहीं है। तो कौन सी दिशा है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? कैश की दिशा है साउथ ईस्ट, नॉट। ठीक है। साउथ ईस्ट दिशा में यानी अग्नि की दिशा है, उसमें कोई ना कोई एंटी एलिमेंट वाटर का या फिर स्पेस का कोई कलर आ गया या एक्टिविटी आ गई, ये चेक करना है, वहां आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए। कोई कहे कि मेरे पास सेविंग नहीं है, तो सेविंग जोन आपने पहले हमने शेयर कर चुके हैं कि इनके क्या गुण है 16 दिशाओं के। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा का दोष है ये, वहां पे कोई एंटी एलिमेंट का कलर होगा, एक्टिविटी होगी। तो ऐसे आपको ये स्टेप बाय स्टेप देखने हैं और इसको इवेलुएट करना है। अभी हम बार चार्ट पे आते हैं। अब ये 16 दिशाओं का हमने बार चार्ट बनाया हुआ है, आप देख रहे हो। इसमें एक 30 बाई 80 का प्लॉट है या हाउस है, इसको 16 दिशाओं में बार चार्ट बना के इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हो एक बैलेंस, एवरेज बैलेंस की लाइन है, सेंटर में लाइन ऑफ बैलेंस, एक इसके ऊपर अपर बैलेंस लाइन है और एक लोअर बैलेंस लाइन है। ये तीन लाइनों के बीच में जो जो जोन आ रहे हैं वो है बैलेंस, छोटे रह गए उनका क्षेत्रफल कम है, और
बड़े रह गए 3 जोन, उनका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 6 जोन, इनको बैलेंस करना है। और जो शॉर्ट रह गए, कम रह गए, उनको भी करना है, लेकिन उनको जो बहुत ज्यादा छोटे हैं उनको करना है, क्योंकि आप ऊपर वाले अगर बैलेंस को जोन, जो जैसे मैं बात कर रहा हूं, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, देख रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, 3 जोन बड़े दिखा रहे हैं ना ये। इसका 272 है और साउथ का 318 एरिया दिखाया है। इनको बैलेंस करेंगे हम, तो जो ही ये सर पावर समझ नहीं आया। है जी। सर दोबारा बताओ प्लीज, नहीं समझ आया, दोबारा बताइए। नहीं समझ आया? नहीं, दोबारा ये बताओ। 16 दिशाओं का क्षेत्रफल है, ये दिखाया हुआ है ना, इनमें बार से दिखाया हुआ है। जैसे नॉर्थ हाँ ईस्ट का दिखाया हुआ है 83, ये 3 लाइन, तीसरी हाँ। लाइन से भी छोटा रह गया, लोअर बैलेंस लाइन से भी छोटा रह गया ये। हम्म, सेकंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये इसका 52 ही है केवल, ये और छोटा रह गया इसका एरिया। क्योंकि ये तीन जो लोअर बैलेंस से अपर बैलेंस के बीच में जो 3 लाइन है, इसके बीच में एरिया होना चाहिए हर दिशा का। नहीं है, कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा हुआ है तो घटाना पड़ेगा जोन को। और उसकी विधियां हैं, अभी हम बताएंगे आगे आपको। ये स्कर्टिंग पे, फर्श के साथ और दीवार के जो ज्वाइंट है उस पे स्कर्टिंग लगती है, 3 इंच की पट्टी, उस पे कलर लगाते हैं। या उस रूम में जिस दिशा को बढ़ाना आपको, उस रूम में उस मेटल की बढ़ाने वाला या घटाने वाला मेटल की आप कोई मेटल का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, उसका कलर भी रख सकते हैं, उसका लाइट से भी बढ़ सकता है वो। ये विधियां आगे आप कल या परसों में बताई जाएंगी। तो मैं कह रहा था आपको, दिशाएं जो बढ़ी हुई है उनको बैलेंस करोगे, छोटी करोगे, तो ये विधि रहेगी कि जो एलिमेंट है ये साउथ साउथ ईस्ट साउथ, और ये तो दो हो गई फायर की। अब इसको आपको एरिया ज्यादा है, कम करना है, तो क्या करोगे? इन दो दिशाओं का एरिया ज्यादा आ रहा है, 3 से ऊपर गया, तो इसको बैलेंस करना है। यानी फायर की पावर ज्यादा है इन दिशाओं में, उसको कम हम्म। करना है। बताओ दीनदयाल जी। उस पे सर पीली पट्टी करेंगे। नहीं, अर्थ अर्थ। यस, फायर के जोन में उसके बाद कौन सा आता है? फायर के बाद अर्थ। अगर अर्थ वहां आता है। पे नेक्स्ट एलिमेंट का कलर पट्टी आ गई, वहां कोई चादर भी लगा दिया आपने पीले, या पर्दे लगा दिए पीले का एक सीमित मात्रा में, तो इसकी पावर कम हो गई, ये बैलेंस हाँ हो जी। जाएगा। और ऐसे ही सारे जो बढ़े हुए जोन है उनको बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट जो एलिमेंट एलिमेंट से करना है, ये ध्यान रखना। अगर जैसे मैं कहूं साउथ साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, तो इससे अगला साउथ है, उसका कलर नहीं, एलिमेंट का कलर। ये नोट कर एलिमेंट। लेना, यहां गलतियां करते हैं लोग बहुत। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपको 5 एलिमेंट के अनुसार बैलेंसिंग करनी है। फायर वाली कोई भी दिशा कर रहे हो तो बढ़ी हुई है तो अर्थ के एलिमेंट की प्रेजेंस करनी है। अर्थ का करेंगे। और फायर की दिशा छोटी रह गई, उसका एरिया, जैसे यहाँ पे ईस्ट दिशा है, उसका 44 ही है एरिया, देख रहे हो बार चार्ट में? हाँ ईस्ट जी हाँ दिशा का 44.77 दिखाया हुआ है। ये जितना होना चाहिए था उस लाइन को क्रॉस नहीं किया, छोटा रह गया। तो अब इसको हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो ईस्ट यानी वायु, वायु को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? जिससे जल। वायु बनी है, जल से बनी है, जल को बढ़ाएंगे। जल की अगर यहां प्रेजेंस हो गई तो ये बढ़ जाएगा। वो स्कर्टिंग पे आपको नीले जल ब्लू के कलर कलर। की पट्टी कर देनी है, ये उससे बढ़ जाएगा। घटाने के लिए उस खुद एलिमेंट जिसको आप काम कर रहे हो उस दिशा से नेक्स्ट के एलिमेंट को ले आना है। और बढ़ाने के लिए पिछले को, प्रीवियस एलिमेंट के प्रीवियस कलर को ले आना है। प्रीवियस। ये सिंपल सा मेथड है। और इसके लिए आपको मैनुअल अगर आप कर रहे हो तो एक फार्मूला दिया हुआ है कि बैलेंस एरिया यानी लाइन ऑफ बैलेंस का एरिया कैसे निकालें।
टोटल एरिया आपके पास भुजा से निकल आएगा 30 बाई 80 का है, 2400 स्क्वायर फीट हो गया। उसको 16 दिशाएं हैं तो 16 से भाग दोगे तो एवरेज निकल आएगा। जैसे 150, इसमें 150 आ गया एरिया एवरेज बैलेंस। बीच वाला जो लाइन है, लाइन ऑफ बैलेंस, वो 150 है, 150। हाँ और जी। अब आपको निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम बैलेंस लाइन। उसके लिए मिनिमम के लिए जो मिनिमम वाली देखो कौन सी दिशा है, ईस्ट है एक तो 44, और उससे छोटी वेस्ट, ये भी 44 है। सबसे छोटी इनमें ये दो दिशाएं हैं, ईस्ट और वेस्ट। तो 44 यानी 150 जो था एवरेज वाला, एवरेज माइनस मिनिमम, और जो एरिया है उसको 2 से भाग। तो ये 52.61 जैसे इसमें दिखाया हुआ, ये 52.61 वाली मिनिमम लाइन हो गई, लोअर ऑफ बैलेंस, लाइन ऑफ बैलेंस सेंटर वाली, लोअर बैलेंस मिनिमम वाली हो गई। ऐसे ही अपर बैलेंस निकालना है। अपर के लिए आपको जो हाईएस्ट दिशा, जैसे इसमें 318 आ रही है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इधर भी, ये है 318 में साउथ वाली, और ये है नॉर्थ वाली 318। ये है आप मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम बैलेंस के लिए मैक्सिमम एरिया 318, उसमें से अगर आप एवरेज जो आया था 150 उसको घटा दोगे, और उस जो आए एरिया उसको 2 से भाग दोगे, तो ये मैक्सिमम वाला निकल आएगा। समझ गए? अपर बैलेंस भी आ जाएगी 3 लाइनें। इनके बीच में आपको इनको रखना है जोन को। किसी को यहां तक कोई डाउट? ओके सर। और साथियों को किसी को कोई डाउट हो अभी, बताओ, बैलेंसिंग में नो किसी भी सर, प्रकार का है जी? नहीं है सर। हो गया क्लियर? ठीक जी है। जी सर। अब हम बात करेंगे एलिमेंट बैलेंस पे। वैसे मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही दिया है, क्योंकि 4 स्टेप जो आपको करने हैं उसमें, जैसे आपने डिग्री ले ली, टू द स्केल मैप बना लिया, कंसर्न नोट कर लिया, आपको दिशा पता लग गया कि इसकी समस्या कौन सी दिशा की है। उस दिशा में आपको फिर देखोगे तो ये भी पता लगेगा कि ये एंटी एलिमेंट आया हुआ है या एंटी ऑब्जेक्ट है या एंटी एक्टिविटी है इस दिशा में। जैसे हमने मनी का लिया था, मनी प्रॉब्लम का, तो नॉर्थ दिशा में वहां एंटी एलिमेंट का कोई प्रेजेंस तो नहीं है, ये नोट कर लिया। उसके बाद आप एलिमेंट बैलेंस का मैंने तरीका बताया कि उसको कैसे, छोटा एरिया है तो कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ा हुआ है तो कैसे घटाएंगे। ये एलिमेंटल बैलेंस हो गया, है ना, तत्वों का बैलेंस। जोन से तत्व की प्रॉब्लम है, उसको अगर एरिया छोटा है तो कैसे बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ा हुआ है तो कैसे घटाएंगे, एलिमेंटल बैलेंस हो गया। फिर 16 दिशाओं के डायरेक्शन भी हमने पता कर लिया कि भाई कौन सी दिशा इसमें छोटी है घर में, कौन सी बड़ी है, कौन सी बैलेंस है, उनको कैसे हम मैनेज करना है। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है, उसका कैसे बढ़ा हुआ, वो छोटी थी, कैसे हमने उसको बढ़ाना है, हमने ये भी जान लिया। फिर बात करते हैं एक्टिविटी बैलेंस पे। एक्टिविटी बैलेंस क्या होती है? जैसे वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन रखी है कहीं पे, और वो कहते हैं कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, और वॉशिंग मशीन आ गई वहां, सपोज नॉर्थ में ही आ गई वॉशिंग मशीन, तो उसको कैसे आप बैलेंस करोगे एक्टिविटी को? है कोई आइडिया? धन के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन आ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चेक करना होता है आपको, कोई ऑब्जेक्ट एंटी जगह में। अब वॉशिंग मशीन का काम है मैल को धो डालना, ये नेगेटिव एक्टिविटी है, मैल को निकाल रही है। तो इसके लिए नेचुरल वे में 3 दिशाएं, वो नेगेटिव दिशा के रूप में जानते हैं, ऐसी चीजें वहां होनी चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट पहली,
जो चिंता की एंजाइटी की है, साउथ साउथ वेस्ट। दूसरी तीसरी नेगेटिव जोन आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन। तो ये जो मैल को काटती है वॉशिंग मशीन, मैल को धोती है, तो जहां पे रखी है उस दिशा के गुण को भी ये धोएगी यानी काटेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको उस दिशा में, अब जैसे धन की में रख दिया तो धन को भी काट रही है ये, धन को भी धो रही है। तो ये एंटी ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट का बैलेंस करना पड़ेगा। और आपके पास जगह है नहीं और कहीं रखने की, तो क्या उपाय करोगे? पट्टी लगाइए, पट्टी। नीली पट्टी आई सर। या तो उस एलिमेंट की, यानी नॉर्थ में है तो जल का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, उसकी पट्टी कर दो उसके चारों तरफ, या उसको एक कवर ला के ब्लू वो ढक के रखो उससे। हाँ जी। उससे वो निष्क्रिय हो जाएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की बैलेंसिंग का मेथड है। जैसे यहां पे नॉर्थ में सपोज आपका चूल्हा आ गया, बर्नर आ गया, किचन है, तो वो भी एंटी एक्टिविटी, क्योंकि वाटर में फायर आ गई, फायर की एक्टिविटी आ गई। तो क्या करोगे? पानी और फायर तो एंटी है, वहां आपने अग्नि वो बना ली, रसोई बना ली, तो वो जॉब को और अवसर को और ग्राहकों को वो काट रही है, आपको मनी क्रंच दे रही है। तो क्या करोगे वहां? ग्रीन उसका कलर, रसोई, रसोई का ब्लू एक कलर। सिस्टम है। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी जैसे फायर की एक्टिविटी आ गई वाटर में, तो वाटर के और फायर के बीच में कौन सा एलिमेंट आता है, बताओ जरा? एयर। एयर। एयर आता है। वाटर एलिमेंट में किचन आ गई और फायर की एक्टिविटी है वो, तो हमें दो जोन देखने, जहां रखी है वो और जो एक्टिविटी जिस एलिमेंट की है वो। तो वो फायर की एक्टिविटी है, किचन है यानी बर्नर है, वो आग जलाता है, तो फायर की एक्टिविटी हो गई ना वो। तो अब हमें उनके बीच में एयर एलिमेंट है, वो हरा रंग है उसका, वो अगर पत्थर रख दोगे वहां पर उस बर्नर के नीचे, तो निश्चित तौर पे वो एंटी जो रिजल्ट दे रहा था वो खत्म हो जाएगा और वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगी। क्यों देने लग जाएगी? क्योंकि जल का क्षेत्र है। हाँ, ये एक ध्यान और रखना है, वहां पे अगर रेड स्लैब है तो वो और दोष बढ़ गया, क्योंकि फायर का तो वहां एक्टिविटी हो ही रही है, चूल्हा तो रखा ही है, साथ में रेड स्लैब भी हो गई। तो उस स्थिति में आपको स्लैब को भी ब्लैक करवाना है, पूरी स्लैब को, चाहे कलर से करे चाहे चेंज करें, उसको भी वहां से रेड कलर को हटवाना है। तो वो जो बर्नर रखा हुआ है उसके बीच में एयर आ गई, ऊपर फायर है, बीच में आ गई वुड, लकड़ी। तो लकड़ी वाटर को तो नुकसान नहीं कर रही और एयर को बुझने नहीं दे रही, ना उसको, सॉरी, फायर को बुझने नहीं दे रही, इसलिए वो ट्रीट हो गई और पूरा रिजल्ट देगी। नॉर्थ की बनी हुई रसोई में बर्नर के नीचे जो ही आप हरा रंग या हरे मार्बल रख दोगे, यानी वुड की प्रेजेंस आ जाएगी, तो फिर वो वाटर उसको, एयर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा वो बीच में, क्योंकि लकड़ी आ गई, वुड आ गई, हरा रंग आ गया। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। ये एक्टिविटी बैलेंस हो गया। और एग्जांपल देता हूं, सपोज आपका वहां पे टॉयलेट आ गया नॉर्थ में। टॉयलेट किसकी एक्टिविटी है, बताओ जरा? अर्थ की। अर्थ अर्थ की। की एक्टिविटी है ना टॉयलेट। तो वहां पे यानी वाटर में अर्थ आ गई, एंटी एलिमेंट प्रेजेंस हो गया ना। उसको क्या करोगे? उसको करने के लिए आपको केवल वहां ब्लू कलर की पट्टी करनी है, या जो उस जोन का मेटल है, जैसे वाटर का मेटल है, अभी आगे अपन आएंगे बताएंगे, उसका एल्यूमिनियम होता है, उस सीट के फर्श पे जहां पे वो टिकी हुई है
वहां एक दीवार की साइड चाहे छोड़ सकते हो, तीन साइडें जो है सीट की, वहां झिरी निकाल के 1 से 1.25 इंच की पत्ती एल्यूमिनियम की वो उसमें ऐसे खड़ी, ऐसे उसमें खड़ी करके, और उसको तीन साइड से उसको ब्लॉक कर देंगे जैसे ही, तो वो टॉयलेट का जो इफेक्ट है वो घर में नहीं फैलेगा, वो फ्लैश हो जाएगा। एक तरफ दीवार, तीन तरफ आपने मेटल लगा दिया। इसको बोलते हैं जैसे कान बींदते हैं, नाक बींदते हैं, ऐसे बींद वो हो गया उसका, एनसर्कल करते ही वो वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो एनर्जी घर में नहीं फैलेगी। वो टॉयलेट का उपाय है, एंटी जगह, एंटी एलिमेंट में आ गया वो। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा ये भी। हो गया जी। क्योंकि सर टॉयलेट भी। एक डाउट है। हाँ जी, एक डाउट है सर, जैसे बताओ आपने बताओ। वॉशिंग मशीन का बताया ना हाँ, कि वो तो हमने ब्लू, नॉर्थ में थी तो ब्लू कलर से ही उसको ट्रीट किया, लेकिन यस। अगर किचन का बताया तो उसको उसी से क्यों नहीं किया, बीच का एलिमेंट क्यों लिया है जैसे? उसको अगर आप ब्लू से करोगे तो वाटर में तो रखी है वो, और ब्लू वाटर का ही कलर है। वो उपाय क्या हुआ? उपाय तो नहीं हुआ। फायर को हमें नहीं, बुझने से जैसे रोकना है, एक्टिविटी वाटर में हमारी रखे। वॉशिंग मशीन। सुनो, फायर वहां पे जी रखी है वाटर में, और ब्लू ही कलर है वो, तो उसको और बढ़ रहा है, वो तो फायर बुझ ही रही है वाटर से। वाटर से फायर ना अच्छा। बुझे उसके लिए बीच में हमने वुड को दे दिया, ओके सर। तो वाटर और सर नीचे फिर रह इसी गया तरह वो भी से। सेफ, और ऊपर वुड के फायर हो गई वो भी सेफ, क्योंकि वुड तो फायर को बढ़ाती है। जी। इसलिए बीच में वुड दिया हमने। ये फायर की एक्टिविटी में ऐसे होता है उपाय। और तो कोई फायर डाउट है में यहां आई। तक तो बताओ। ईस्ट, साउथ ईस्ट। हो गया क्लियर? ऑब्जेक्ट का मैंने दो तीन एग्जांपल लिए। जैसे सूर्य का आ गया, वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा किस लिए जानी जाती है? सेविंग और एजुकेशन के लिए। वहां पे डस्टबिन आ गया या सूर्य का आ गया, तो क्या इफेक्ट होगा उसका? सेविंग नहीं होगी जी। है ना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्टिविटी है, सूरैक भी और डस्टबिन भी। ये नेगेटिव जोन में, जो तीन नेगेटिव जोन है, ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन, डिस्पोजल और एंजाइटी चर्निंग, इनमें तो रख सकते हैं, वहां कोई इनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा 13 जो पॉजिटिव जोन है उनमें अगर ये नेगेटिव एक्टिविटी वाले जो है प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये अगर आ गए, तो इसका हर हालत में उपाय करना पड़ेगा आपको, या वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रॉपर जो जगह इनकी है वहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये उस जोन की पावर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो उसके गुण है उसको खत्म कर देंगे। सेविंग नहीं होने देंगे। बच्चे पढ़ेंगे तो, अगर वहां पे डस्टबिन है, शू रैक है, तो बच्चे पढ़ते समय पता क्या होगा उनका? वो पढ़ाई के अलावा बाकी आलतू फालतू चीजों में ही दिमाग होगा उसका, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर उस दिशा में टीवी आ गया, टेलीविजन आ गया पढ़ाई की दिशा में, तो क्योंकि वहां पे जब बच्चे के माइंड में तो टेलीविजन, कार्टून आ रहे हैं, उसमें जो स्टोरी देखना है और जो भी चीज देखते हैं, वो जब भी पढ़ने बैठेगा तो वो उसके माइंड में कार्टून आएंगे, या टीवी में जो वो देखता है वो चीजें आएंगी। पढ़ाई के बारे में वो सीरियस ही नहीं हो पाएगा। तो उस दिशा में टीवी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही और ऑब्जेक्ट में बात करूं एक दो, इन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टर की क्या एक्टिविटी है? से बैकअप तुम। बैकअप देता है। लाइट चली सहयोग। जाती है तो हमें ये सपोर्ट करता है, लाइट सपोर्ट देता है, बैकअप देता है। और ये
एक किस्म से हम इसके हैबिचुअल हो गए, आज हर घर में बगैर इसके काम ही नहीं चलता। तो ये सपोर्ट जिस जोन में है, इन्वर्टर जिस जोन में रखा है वो भी हमें देगा, उसका आदी बना देगा। जैसे मैं कहूं साउथ ईस्ट में इन्वर्टर रखा है, साउथ ईस्ट का रखा हुआ इन्वर्टर लाइट तो देगा, लाइट चली जाएगी तो हमें लाइट की बैकअप देगा, साथ में ये कैसे देगा, ये बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च करवाता रहेगा साथ साथ, क्योंकि कैश के जोन में रखा गया है ये पैसे से सपोर्ट दिलवाएगा आपको। इन्वर्टर केवल और केवल दो जगह है, बाकी कहीं भी रखा हुआ इन्वर्टर, जैसे सपोज आपने ईस्ट में रख दिया इन्वर्टर, तो बैकअप तो दे रहा है, साथ में ईस्ट किसकी है, समाज की, और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की दिशा भी है ये। तो ये हमें हर बात में आस पड़ोस के समाज के लोगों पे निर्भर करवा देगा। बात बात में कोई भी बात होगी, आपके ऐसे इश्यूज आएंगे, ऐसा झगड़ा होगा, इस तरह का होगा कि आप हर बात में उनसे ही अपना सुलझेड़ा करवाते घूमोगे। तो इसको हमेशा सपोर्ट के जोन में नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो आप इसको। ये इन्वर्टर का विशेष, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है ये, अगर ये प्रॉपर रख लेते हो तो आपका फिर ये आप नेचुरल से सपोर्ट मांग रहे हो, क्योंकि सपोर्ट जोन है वो, वहां इन्वर्टर रखने का मतलब है आपको प्रकृति से जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको जरूरत पड़ेगी, तो अपने आप कोई ना कोई आपको नेचर की तरफ से आके सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाएगा। हाँ यार मैं कर देता हूँ, पता क्या बात है। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट के हो गए लगभग, हमने डिग्री कैसे लेते हैं, टू द स्केल मैप, इसको ध्यान रखना, टू द स्केल मैप आप अगर एक्सपर्ट हैं तो खुद बना लें, नहीं तो किसी आर्किटेक्ट से बनवा लेना, वो थोड़े से पैसे में बना देते हैं, विजिट करके वहां बना देते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी स्टेप है, बैलेंसिंग करना, टू द स्केल मैप होना, डिग्री सही होना, तभी आपका रिजल्ट सही आएगा। आज लाजपत जी नहीं है, दिख रहे शायद, वो आर्किटेक्ट भी हैं एक अपने, लाजपत जी जुड़े हुए नहीं है आज। सर मिक्सर जूसर ग्राइंडर। हाँ, मिक्सर जूसर ग्राइंडर, ये इनकी क्या एक्टिविटी है, ये एक तो मिक्स करते हैं, जैसे अपने मिक्स कोई चीज से मिक्सी में डालते हैं, हमें उसको करना है या ग्राइंड करवाना है कोई चीज, या जूस निकालना है, ये एक्टिविटी नेगेटिव एक्टिविटी में काउंट होती है। ठीक है सर। हाँ, तो इनके लिए नेचुरल वे में तो दिशाएं जो मैंने बताई वो दो दिशा, ये है ईस्ट साउथ ईस्ट है, और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, वहां पे बहुत अच्छा ये रिजल्ट देती हैं। लेकिन अगर उसके अलावा साउथ ईस्ट में रखी है तो फिर आप, ये आपको उपाय मैंने बताया था, उसके एलिमेंट के कलर का ढक्कन या इसका कलर, मिक्सी का ही वो कलर, जैसे साउथ ईस्ट में रख दी कैश फ्लो में, तो मिक्सी जी। लाल रंग की ले आओगे तो कोई उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। और अगर दूसरा कलर है कोई, तो फिर रेड कपड़ा या प्लास्टिक का कोई कवर बना के उससे ढक के रखो उसको, ये उसका उपाय है। सर सर पॉलिथीन कहाँ। वगैरह में ढक सकते हैं ना उसको, पॉलिथीन जैसे आ जाती है, ब्लैक कलर की पॉलिथीन हो या रेड कलर की हाँ, पॉलिथीन हो, पॉलिथीन है ना। बिल्कुल बिल्कुल रेड कलर की, जो दिशा देखनी कौन सी दिशा एलिमेंट की दिशा में है, वैसा कलर। सर कौन सी दिशा बताइए इसकी प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की नेगेटिव दिशा ये है इसकी, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, मिक्सी भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट है ना। ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ, ये एंजाइटी की और चिंता की दिशा है, नेगेटिव दिशा है ये। हम इसे इसमें नहीं रख सकते। इसमें इसमें
ईस्ट, हाँ ठीक है सर, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट हाँ पूछ रही थी। हाँ सर एक ईस्ट चीज साउथ बताओ, ईस्ट में। हाँ जी। हमने घर में गए उसके डायरेक्शन देख लिया, हर रूम की भी अलग अलग देखनी डायरेक्शन, हाँ जी। जैसे किसी के रूम जाते हैं, हमने घर में गए किसी के, ठीक है, हाँ, घर के हिसाब से डायरेक्शन कर लिया, किसी के पर्टिकुलर रूम में कोई हो तो रूम के अलग अलग डायरेक्शन निकालेंगे। पता नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही। उसके रूम का क्या देखना है? रूम की डायरेक्शन भी अलग अलग निकालते हैं क्या? नहीं, जैसे रूम की किसी तो के वो दो बेडरूम। जो इनबिल्ट एरिया है ना उसकी एक बार ही वो ग्रिड होगा, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा रूम में उनका बेडरूम, ये रूम कौन से दिशा में आ रहा है, ये रूम कौन सी दिशा में आ रहा है, जितने भी रूम है ना सारे, वो उसमें दिशाओं का हमने ग्रिड करते ही पता लग जाएगा। तो हमें पता ही है कि कौन सी दिशा है इस रूम में। वो बेडरूम के टाइम जैसे आप उस पे आगे आएगा ये चैप्टर में, तो उसमें रूम का क्या इफेक्ट है, जो दिशा का गुण है उस रूम का वो इफेक्ट मिलेगा। सपोज साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में है कोई रूम, दो या दो से तीन दिशा भी हो सकती है एक रूम में, तीन डायरेक्शन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और एक भी हो सकती है, बड़ा एरिया है तो उस रूम में जिसका भी बेड है या वहां वो सोते हैं कोई लोग, तो उसको उस रूम उस दिशा के इफेक्ट प्रभावित करेंगे। जैसे साउथ ईस्ट है और साउथ साउथ ईस्ट है, वहां कोई बेडरूम है और उसका प्रॉपर बेड है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है उस रूम में, तो उसका ये इफेक्ट होगा कि वो जो सोएगा तो एक तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि अग्नि की दिशा है तो वो क्रोधी स्वभाव थोड़ा सा रहेगा। दूसरा, कैश के प्रति उसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, बात बात में कैश, बात बात में नगद की बात करेगा। कोई किसी भी चीज का तो मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें, इस तरह के उसके थॉट बदल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा मनी से वो हो जाएगा, मनी माइंड हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या करवाना चाहिए, उसको साउथ साउथ ईस्ट में उसके बेड को शिफ्ट करवा दो उस रूम में ही, तो वो फिर बैलेंस रहेगा। पावर कॉन्फिडेंस की जगह साउथ साउथ ईस्ट, वहां पे उसका बेड करवा दो। ऐसे ही जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया और ईस्ट में आ गया कोई रूम, दोनों दिशाएं हैं उसमें, तो उसमें बेड है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, नेगेटिव जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, तो अब उस पे सोने वाले पे क्या इफेक्ट आएगा, उस दिशा का जो गुण है ईस्ट साउथ ईस्ट का, वहां पे बेड है तो उसका गुण उसमें आएगा, वो एंजाइटी में रहेगा, वो चिंता में रहेगा, और एंजाइटी चिंता होने की वजह से उसको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। बीपी सर, शुगर, ब्लड प्रेशर हो जाएगा सर, ब्लड प्रेशर भी। ब्लड प्रेशर भी उसको हो जाएगा, हाँ। ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो, और उसको वसे की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत ज्यादा जरा सी कोई बात पे ही वो सहन ही नहीं कर पाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, झगड़ने को तैयार रहेगा। तो वहां पे अगर उसमें जगह है ईस्ट साइड में, तो उसका बेड हमें ईस्ट साउथ ईस्ट से ईस्ट में करवा देना है। ये बेडरूम में देखने की होती है। जैसे अब रिपोर्ट पिछली बार हमने शायद उस बैच में नहीं लिया, इस बार रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं या कवर हुआ था शायद, रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं ये बड़ा टेक्निकल एक वो है इशू, ये ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। इस पे अपन विशेष एक दिन रखेंगे, आधा घंटे का टाइम, क्योंकि रिपोर्ट अगर सही बनी तो ही आप सही इंप्लीमेंट कर पाओगे, और रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है ये सारा एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। आप अगर उसको अच्छे से याद कर लोगे, इनके गुण, दिशाओं के गुण याद कर लोगे, ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करना सीख लोगे, जैसे ज्योतिष में हम कैटेगराइज करते हैं ये कौन से उसका है, इसमें मोबाइल में भी हम देखते हैं कि इसका ये शनि का पार्ट है, ये इसका जुपिटर का है, ऐसे ऑब्जेक्ट को करते हैं कैटेगराइज, ऐसे ही वास्तु में भी हर ऑब्जेक्ट का कैटेगराइज होता है। तो ये आप अगर याद कर लोगे, इनको समझ लोगे,
रट्टे की बजाय ये चीज समझने से ज्यादा आती है। रट्टा फिर भूल जाओगे, लेकिन इसका बेस अगर समझ गए तो फिर नहीं भूलोगे। तो ये याद कर लो, आपको आगे बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। डायरेक्शन के गुण, एलिमेंट के गुण, ऑब्जेक्ट की क्या उसकी नेगेटिव कैटेगरी का है या पॉजिटिव का, ये सारी चीजें। और कोई डाउट है किसी का? सर दूध बिलोने वाली मशीन जो होती है। हाँ बिल्कुल, वो क्या करती है, मंथन करती है ना, हाँ जी। उसमें से दही में से उसको लस्सी बना के उसमें से मक्खन निकालती है, मंथन। तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा चिंता और एंजाइटी के साथ में मंथन की भी है ये दिशा। अगर ठीक यहाँ है। ये एक्टिविटी की जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यहाँ पे उसकी फोटो भी लगा दो तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपके। एक तो सही एनालिसिस करोगे, गलत डिसीजन नहीं होंगे, और एंजाइटी और चिंता नहीं रहेगी उस घर में, ठीक है सर। अगर वहां इसका चित्र भी लग गया तो। या सागर मंथन किसका चित्र का सर? चित्र, किसका चित्र? सागर मंथन का? जो छाछ बिलोते हुए, लेडी छाछ बिलोते हुए ना, वो कोई चित्र मिल जाए वो, या सागर मंथन हुआ था, असुर और देव मिलके सागर का मंथन किया था, वो चित्र। ये ईस्ट साउथ हाँ। ईस्ट दिशा में लगने से सही डिसीजन होंगे, एंजाइटी और चिंता उस घर में नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर वाली जो प्रॉब्लम है वो वहां से हट जाती है। ये रेमेडी में सारे कवर करेंगे अपन, रेमेडी चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। सर यशोदा और कृष्ण भगवान की जो है, दूध बिलोते हुए, जैसे यशोदा दूध बिलो रही है। वो भी लग सकती है, वो भी वही काम करेगी। सर अगर कोई बंदा सो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यस। सो विल ही हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड और ही बिकम लाइक सेंट? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बंदा अगर यंग एज का सो रहा है तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जल का क्षेत्र है, वो ना तो उसको गहरी नींद आएगी। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज रख दी जाती है या सोने वाला है वो जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा। तीसरा कारण ये होगा कि वहां नींद नहीं आने की वजह से उसकी माइंड डिस्टर्ब रहेगा। जोन ये क्लैरिटी का है, पीस ऑफ हाँ। माइंड का है, लेकिन सोओगे अगर वहां तो हाँ जी। ये ज्यादा वहां देर सोने से ये आपको हेल्थ को खराब करेगा। अच्छा। अगर एज ज्यादा है, 55-60 साल है, तो क्योंकि उनको तो इतनी देर नींद आती ही नहीं, उनके लिए ठीक रहता है, अच्छा रहता है। बच्चे भी अगर सोए तो, लेकिन बच्चे जिद्दी हो सकते हैं यहाँ सोने वाले बच्चे। लेकिन सर जैसे ये जोन होता है मंदिर का, ये जोन यस। मंदिर का होता है, नॉर्थ हाँ, ईस्ट में नॉर्थ मंदिर ईस्ट होते हैं मंदिर हम, का है, पूजा तो का। क्या वो बच्चा ही बिकम वेरी स्पिरिचुअल? हाँ, यहाँ पे यंगस्टर सोने से वो उनका मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ। बच्चा ठीक है। सोएगा तो भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। उसको प्रीचर बनाना है, साधु संत बनाना है, तो यहाँ आपको सुला सकते हो। ठीक है सर। सर जैसे अभी एक ये अभी, जोन पानी का है, हाँ अगर ये मतलब ये जोन ठंडा हो गया, हाँ अगर कोई बड़े बुजुर्ग सो रहे हैं तो उनको सर्दी हाँ खांसी रहेगी हमेशा? हाँ, सर्दी खांसी का रह सकता है यहाँ। बच्चे तो ठीक है, बच्चे ठंडे चलता है उनको, बड़े हाँ, चाहिए शायद। बड़ा बस ये उसको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, अपना अच्छा सा रजाई लेके सोए वो। राइट राइट, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये ठंड का है, पानी का है, यहाँ पे कई घरों में, क्यों मैंने तो बहुत सारे केस किए, हर जोन का, हर एक्टिविटी का इतना अनुभव है। यहाँ अगर एसी लगा दिया आपने, हाँ जी। कूलर लगा दिया, इस दिशा में रखा है, तो उन घरों में ना नजले की प्रॉब्लम रहेगी, नजला जाएगा ही नहीं, चाहे डॉक्टरों से कितना ही इलाज करवा लो, राइट। परमानेंट नजला रहेगा। जैसे साउथ में हमेशा गर्म रहेगा, साउथ फायर हो गया, साउथ साउथ और ईस्ट फायर हो गया, शायद हाँ वो रूम पूरे गर्म रहेंगे। हाँ, बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी प्लेस है, अगर वो सोने का बेडरूम बनाना है तो साउथ साउथ ईस्ट और साउथ,
ठीक है सर। कभी बीमार नहीं होंगे। वहां रहने वाले 100-100 साल के बुजुर्ग भी मैंने अच्छे से चलते हुए देखे हैं, जो इस दिशा में जिनका बेड था। थैंक यू सर। बढ़िया। यस। ठीक है, आज का टॉपिक समअप हो गया है। सर क्वेश्चन और कोई हो? हाँ सर जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। बताओ बताओ। जैसे अपने हॉल के अंदर ये 3 खंभे हैं जो आप हाँ विजिट करके गए हो, तो हाँ इसमें पहले सिल्वर कलर हुआ हुआ है खंभियों हाँ पे, हाँ। तो इस पे क्या करना है सर? वो मेटल कलर है ना, सिल्वर तो। हाँ और जी। वो जगह है आपकी फायर की, एक खंबी फायर में आ रही है, एक अर्थ में आ रही है अच्छा ना, जी। लगभग ये है। तो वहां पे ये कलर दोनों तीनों जगह ही ठीक नहीं है। उसको कलर को चेंज कर लेना, खंबी के कलर को। उसको हाँ जी। आप या तो ऑफ वाइट में करो, या फिर हल्का क्रीम कलर, जैसे में आपने पेंट आज सेलेक्ट किया है ना, तो उसी यही कलर में करवा करवा दूं दो। सर? वही हाँ, करवा इसी। देता हूँ। यस यस, वही करवा दो, सिल्वर हटवा दो। ठीक है सर। हाँ, ठीक सर। ठीक। और जंगलों के लिए आपने वो बताया था गोल्डन ब्राउन, हाँ, तो जंगल और उनकी चौक टोके भी वही और जंगलों की भी लोहे के वही। यस यस यस। ठीक। और किवाड़ों की सर कैसा कलर, गेट के किवाड़ों के? गेट के क्वाड पे मैंने बताया ना, ये आप हल्का ब्राउन कलर का कर सकते हो। वुड का जो कलर है, हल्के वाला, गहरे वाला नहीं, हाँ। हल्के वाला जो वुड का कलर है, वो ओवरऑल कहीं भी करवा सकते अच्छा जी, ठीक है हो। सर। हाँ। ठीक सर। और कोई किसी का क्वेश्चन? सर साउथ में लोहे की अलमारी रख सकते हैं? साउथ में लोहे की अलमारी रख सकते हो। कलर कैसा होगा? सर उसका वुडन पेंट की तरह जैसे। हाँ, रख सकते हो, वुडन का रख सकते हो। ग्रे कलर, मेटेलिक कलर अगर है उस पे तो नहीं रख सकते। नहीं, ब्राउन मेटेलिक कलर है और उसके ऊपर जैसे वॉलपेपर नहीं आते वुडन कलर के, ऐसे लगा। हाँ, वो ठीक है। क्योंकि लकड़ी, फायर में तो लकड़ी का प्रेजेंस है ना, वुडन कलर है, वो फायदा ही करता है। ठीक है सर। हाँ, सर इस चीज का ध्यान रखना। हाँ हाँ जी, जी। हाँ बोलो। जी। हाँ जी। मोनू जी बोल रहे हैं, मैं चलो बता दूं, मैं पूरा कर दूं। ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे फायर की कोई रूम है, वहां पे कई बार वुडन कलर इतना ज्यादा हो जाए, जैसे वहां पे उस रूम में आपने हराई कलर कर दिया सभी चारों दीवार पे, हाँ जी। फायर की दिशा का साउथ साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में पूरे ओवरऑल दीवारों पे ग्रीन कलर आ गया, हाँ तो जी। वो एंटी इफेक्ट देगा। कम मात्रा में तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि आग पे अगर लकड़ी का गट्ठर बहुत ज्यादा डाल दो तो आग तो बुझ जाएगी। तो हाँ जी। ओवरऑल ग्रीन कलर आने से वो आग बुझ गई, यानी वहां आपको कैश फ्लो कम हो गया, पावर कॉन्फिडेंस कम हो गया, आपका रिलैक्स और फेमिलियरिटी को दबा दिया उस। तो ओवरऑल वहां पे नहीं, थोड़ा प्रेजेंस है तो फायदा करेगा ग्रीन का, वुड का कलर वहां फायर की जगह में, बल्क में नुकसान करेगा। हाँ जी, मोनू जी बताओ, कुछ पूछ रहे थे मोनू? आज यहाँ की चली गई। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है सर। मोनू सिंह। हाँ सर। सर जैसे अभी कोई किसी की नॉर्थ की एंट्री है सर, नॉर्थ यस। में N3 और N4 एंट्री अच्छी होती है। ठीक है। अगर उसने अपना दरवाजा कर दिया नीले रंग का, दरवाजा। कर दिया ब्लू कलर का, ठीक है। तो वो एंट्री कट जाएगी सर, मतलब एंट्रेंस का अच्छापन नहीं आएगा सर। नहीं, ब्लू कलर तो वहां ठीक है। लेकिन जैसे हम अगर N5 N6 एंट्री है, N5 N6 हमको हाँ उसको एंट्री ब्लॉक कर रही है, तो वी हाँ यूज ब्लू टेप। हाँ, तो वहां पे आप N5 N6 की तो ब्लू कलर की पट्टी लगा के भी कर सकते हो, मेटल से भी। हाँ, अगर हमने वही एंट्रेंस N3 N4 की है, हमने वहां पे हाँ लगाया हुआ है ब्लू दरवाजा, तो हाँ। क्या वो एंट्री ब्लॉक हो जाएगी सर? ना, एंट्री ब्लॉक तो जब होगी ना, जब आप उसकी दहलीज में लगाओगे पट्टी, जो दहलीज है, अच्छा। एंट्री वहां पट्टी लगाओगे तो ब्लॉक होगी।
अच्छा आजकल फैशन चल रहा है, फर्श डालते हैं ना, तो वो एंट्री पे वो पट्टी थोड़ी सी अलग कलर की डाल लेते हैं। अच्छा, समझो अगर पट्टी नहीं है, किसी ने रखा हुआ है ब्लू कारपेट घर के बाहर, N3 N4 एंट्री है, तो वो ब्लू की तो वो ब्लॉक नहीं कर रही, ब्लू की तो रख सकते हो। चलेगी? यस। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वहां पे रेड कारपेट रख दी ना, एंटी एलिमेंट वाली, तो वो फिर आपको जैसे येलो की रख दिया आपने, या वो दिक्कत देगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, करें क्लोज आज का। सर एक क्वेश्चन था, बताओ बताओ। जैसे हमारी ड्रेसिंग होती है, मिरर होता है, यस। उसकी प्लेसिंग वो क्या, किस एलिमेंट से, किसके अंडर आता है, पहले तो ये बताइएगा एक बार। मिरर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मिरर अगर 1/1 से बड़ा है तो वो निश्चित तौर पे वाटर का रिप्रेजेंट करता है, और वो फायर की और अर्थ की जगह में अगर आ गया मिरर, तो वो एंटी रिजल्ट दे रहा है, वहां वाटर आ गया समझो। उसको वहां पे खुला नहीं रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। दूसरी बात, बेडरूम में जहां आप सोते हो रोजाना, वहां पे शीशा कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जोन में है। और सर कोई और रेमेडी है, मतलब जैसे अगर साउथ वेस्ट में हो? साउथ वेस्ट में है तो रेमेडी यही है, उस पे पर्दा डाल के रखो। ब्राउन कलर का सर? नहीं, साउथ वेस्ट का और कलर खाली ब्राउन थोड़ी है मैडम, ब्राउन तो एंटी कलर है वहां। वहां का येलो कलर है, साउथ वेस्ट अर्थ की है ना, अर्थ की दिशा है। जी जी जी। हाँ, तो येलो डालो, येलो कपड़ा। ओके ओके सर, ओके, ठीक है सर, ओके। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, राम थैंक यू राम जी सर। सर, थैंक यू सो मच ठीक है। सर। थैंक यू सर।